हमारे परमाराध्य गुरुदेव विश्ववंद्य विभूति प्रगट ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज का अंतर्ध्यान दिवस ब्रह्मलीन होने का पर्व स्वामी जी ने अपने लौकिक देह को और लीला को संकलित कर परम तत्व में अपनी दिव्य मूर्ति को विलीन किया और वर्तमान गुरु मूर्ति के रूप में प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज को इस संसार में इस गुरु परंपरा का वहन करने के लिए स्थापित किया। शरीर से आवागमन हो किंतु सद्गुरु का तत्व तो चिरंतन है और इसलिए सद्गुरु के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं कि अपने दिव्य रूप से सदैव हम पर अनुग्रह करते हुए आशीर्वाद की वर्षाव करते रहें और सत्पर पर सत्संग के पथ पर दिव्य कल्याण के पथ पर भक्ति पथ पर चलने का बल बुद्धि शक्ति योग और अखंड भक्ति का दान सभी जीवों को कर कल्याण के इस पथ को निरंतर जारी रखे, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता रहे। जिन महान विभूति के आशीर्वाद से मात्र केवल प्रेरणा और शब्द मात्र से हमारे हृदय में श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रस्फुटित हुआ, जागृत हुआ और आज गत 25 वर्षों से निरंतर हम इस व्यासपीठ के द्वारा भागवत धर्म की सनातन धर्म की सेवा कर पा रहे हैं। इसका मात्र और मात्र श्रेय प्रगट गुरु हरि प्रमुख स्वामी जी महाराज को जाता है और इसलिए गुरु वंदना के साथ साथ सद्गुरु के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते अपने भाव सुमन अर्पण करते हुए आइए निवेदन करते हैं कि मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना हो
वर से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे हो, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरु तेरे चरणों की धूली धन और दौलत से महंगी। गुरु तेरे चरणों की धूली धन और दौलत से महंगी। एक नजर कृपा की बाबा नाम और इज्जत से महंगी। ओ एक नजर कृपा की बाबा नाम और इज्जत से महंगी। मेरे दिल की तमन्ना यही हो, मेरे दिल की तमन्ना यही करूँ सेवा मैं दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। बिन पानी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन पानी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे ओ, मेरा रास्ता रोशन कर दे तो है अंधियारे की रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुदेव 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 देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रगट गुरु हरि प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। जन्मादिस्य त्वयादितरत शार्देषु विघ्नस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
स्वामीनारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, गजानन गणपति महाराज की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव की, गुरु हरिप्रभु स्वामी जी महाराज की, प्रगट गुरु हरिवंश स्वामी जी महाराज की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु आनंद कंद परमात्मा श्री कृष्ण के चरणारविंद में कोटि नमस्कार अंजलि अर्पित करते हुए समुपस्थित श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान वेदव्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, श्री गुरुदेव के चरणारविंद में वंदना करते हुए आप सभी श्रद्धावान पावन जीव, सभी श्रोतागण, भक्ति स्वरूपा माताएं, अबाल वृद्ध, सभी यजमान परिवार, आयोजक गण, सभी सहयोगी गण, संगीतकार गण, सभी चैनल वाहकों के साथ साथ यत्र तत्र सर्वत्र सभी भगवत प्रेमी जनों, संतों, महापुरुषों के चरणों में भाव वंदना के साथ हृदय आकाश में विराजमान नारायण को सादर वंदन है। श्रीमद् भागवत की इस भक्ति प्रवाह में आप सारे ही लोग गत 8 दिनों से लगातार इस यात्रा में सम्मिलित हुए आज 9वां दिवस आकर के उपस्थित हुआ है। संध्या काल की इस पावन बेला में कल हमने देवर्षि नारद जी महाराज का अवतरण सुना। कैसे एक सामान्य सादासी पुत्र सद्गुरु की कृपा और भगवान की भक्ति के द्वारा परम पद को पा गया, देवर्षि के पद को पा गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें स्मरण हो आता है वह दिन, व्यास पूर्णिमा का, गुरु पूर्णिमा का वह दिन था 1995 का। और उस पावन पर्व में स्वामी जी के दर्शन सानिध्य में मध्याह्न काल में बैठे हुए थे और स्वामी जी ने सहज संकेत किया कि आप भागवत की कथा पढ़ें, श्रावण का मास हो। हमने कहा युवावस्था थी, अभ्यास नहीं था, ज्ञान नहीं था कि गुरुदेव ये कैसे संभव होगा। मैंने तो कभी भागवत की पोथी भी हाथ में नहीं ली है। स्वामी जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि आपके साथ आपके ये ठाकुर जी, ये घनश्याम जी हैं। आप कुर्सी बन कर के बैठ जाइए और ये भगवान आपके हृदय में बैठ कर के बोलेंगे। भगवान का नाम सुमिरन करना तो आता है। आप कीर्तन करिए, भगवत नाम का उच्चारण करिए और वह नाम ही अमृत बन कर के प्रवाहित होगा कथा के रूप में। हमारा आशीर्वाद है। इतना कह करके वे सद्गुरु ने अपने दोनों हाथ मस्तक पर रख दिए थे। मात्र सद्गुरु का वह स्पर्श जो 15 दिन में उस ज्ञान को भीतर जगा दे रहा है,
कि 1995 में ऐसे ही किसी श्रावण मास में पूर्ण मास बिना किसी अभ्यास के व्यासपीठ पर बैठ करके एक युवान भागवत की संपूर्ण कथा का गान करने में समर्थ हो जाता है और वह यात्रा आरंभ होती है। सद्गुरु की कृपा निरंतर बसती और बरसती रहती है और उसी के साथ देखते देखते आज फिर वही श्रावण मास है और अपने गुरुदेव का सुमिरन करते हुए आज भी अपने इस घनश्याम जी को अपने हृदय आसन पर विराजमान कर हम नाम संकीर्तन कर मंगलाचरण करते हैं और बस वही स्थिति है। न जप है, न तप है, न साधन है, न अभ्यास है, न विद्वत्ता है, मात्र यदि कुछ जीवन में है, इस वाणी में यदि कुछ प्रकाशित हो रहा है तो वो सद्गुरु का प्रसाद है, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद साथ है। ये प्रत्यक्ष अपने जीवन का अनुभव आप सबके साथ बांटते हुए इतना ही कहेंगे कि संसार में यदि किसी का श्रेय हुआ है तो वह केवल और केवल सद्गुरु के आश्रय और कृपा से हुआ है। गुरु मिला तो जानिए मिटे दुख संताप, गुरु की कृपा हो प्रभु के दर्शन हो आप। और इसलिए और कुछ करे न करे किंतु सद्गुरु की शरण अवश्य लीजिए। एक छोटा सा मक्षिका सा जीव वह गरुड़ की उड़ान उड़ने में समर्थ नहीं है, किंतु यदि वो जतन करके गरुड़ के पंख में जाकर बैठ जाए तो बड़ी सहजता से गरुड़ की उड़ान उड़ने में समर्थ हो जाता है। तो हमें केवल इतना ही करना है कि किसी समर्थ सद्गुरु की शरण लेकर के आध्यात्म की पंथ को चुन लेना है, कन्हैया की राह को चुन लेना है। भगवत परायण होकर सद्गुरु की आश्रित होकर के यदि आप अपने भक्ति पथ पर चलते रहोगे तो निश्चित आपको मंजिल मिलेगी। आपके भीतर का सोया हुआ ज्ञान और चैतन्य वो स्वयं जगा देंगे। तो ये सद्गुरु की अद्भुत सी कृपा जो देवर्षि नारद जी के जीवन में प्रकाशित हुई, संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा का पाठ उन्होंने संसार को पढ़ाया। भगवान वेदव्यास जी महाराज को प्रेरित करते हैं दिव्य ग्रंथ की रचना के लिए। व्यास जी महाराज अब ध्यानस्थ होकर के बैठे हुए सम्याप्राश आश्रम में विराजमान हुए। सरस्वती के तट पर उनके ध्यान में खलेल होने लगी। व्यास जी सरस्वती को शापित करते हैं कि तुम बड़ी ही उताल तरंगों से उछल कूद करके मेरे ध्यान में व्यवधान डाल रही हो और इसलिए मैं शापित करता हूं कि तुम लुप्त हो जाओ। सरस्वती का प्रवाह लुप्त हो गया, वो भीतर जाकर के समा गई। लोग कहते हैं कि ज्ञान ही लुप्त हो गया तो फिर ये संसार का कल्याण कैसे होगा। व्यास जी महाराज कहते हैं सरिता के रूप में सरस्वती इसलिए लुप्त हो गई क्योंकि भागवत रूपी सरिता के रूप में सरस्वती को पुनः प्रकाशित होना था। वो लुप्त होकर के व्यास जी के अंतःकरण में प्रकाशित हो गई हुई। उनकी जिह्वा से अमृत वचन प्रकट होने लगे। समाधिस्थ हुए भगवान वेदव्यास जी महाराज के मुख से अलौकिक दिव्य समाधि भाषा में शब्दों का उच्चारण होने लगा है। दिव्य ग्रंथ की रचना का आरंभ करने को था, किंतु अब प्रश्न था व्यास जी महाराज की कही हुई प्रकाशित की इस वाणी का लेखन कौन करे। तो कहते हैं कि विघ्न विनाशक मंगल मूर्ति ऐसे गणनाथ का आवाहन किया गया है। भगवान गणेश जी को पुकारा गया है। सिद्धि और बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी महाराज पधारे और उनके आगमन से तो सब कुछ मंगल ही होता है। तो मंगल मूर्ति पधारे और व्यास जी महाराज ने निवेदन किया हुआ है कि हे नाथ, हे गणराज, आप कृपा करें, मैं समाधि में बैठ करके बोलता चला जाऊं और आप जो है इसे लेखांकित करें, लिपिबद्ध करके इसे ग्रंथ का आकार दें।
आप जैसा उत्तम और सटीक लेखक कोई और नहीं हो सकता। आपने महाभारत के लेखन में, भगवत गीता के लेखन में मेरी सहायता की है, फिर एक बार इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए। ये सारे जगत के कल्याण का साधन है। श्रीमद् भागवत के साथ भगवान गणेश जी का बड़ा अलौकिक नाता जुड़ा हुआ है। लेखन के रूप में गणेश जी ने उसे प्रकाशित किया, किंतु गणनाथ कहते हैं कि हे व्यास जी, हमारी एक शर्त है। देखिए, हमारा वाहन जो है ना, वो मूषक है, वो एक स्थान पर हमें अधिक देर टिकने नहीं देता, बड़ा चंचल है, और इसलिए आपको मुझे जो है मग्न करके रखना होगा, व्यस्त करके रखना होगा, और इसका एकमात्र उपाय है कि आप निरंतर बोलते रहिए और मैं लिखता रहूं। आपके मुख से प्रकाशित होने वाली वह दिव्य अमृत की धारा, ये प्रेम रस की, भक्ति रस की धारा है, यह मुक्ति का साधन प्रदान करने वाली गाथा है, और इसलिए इसमें कोई खंड नहीं पड़ना चाहिए। ये धारा अविरत बहती रहे और मैं लिखता रहूं, शीघ्र यह कार्य संपन्न होना चाहिए। व्यास जी महाराज विचार करते हैं, गणेश जी का कार्य तो बड़ा तीव्र है, उनके पास सिद्धि और बुद्धि दोनों उपस्थित हैं, लेखन में बड़े तीव्र हैं, किंतु मेरे दैनिक कार्यों का क्या होगा? स्नान, ध्यान, भोजन, अन्य कार्य भी तो हैं, फिर उन्हें कैसे संपन्न कर पाऊंगा? व्यास जी ने गणेश जी से अपनी ओर से एक शर्त रखी कि हे देव, मेरी एक अग्रभरी विनती स्वीकार कर लीजिए, मैं जो कुछ भी कहूँ आप लिखते चले जाइए, किंतु निवेदन यह है कि जो कुछ भी आप लिखे उसे सोचकर समझकर के लिखिएगा। यदि कोई त्रुटि हो गई तो वह मेरी नहीं, वो आपकी होगी। आपके पास सिद्धि और बुद्धि दोनों का वास है, और इसलिए आप सोच समझ करके विचार विवेक पूर्वक लिखिएगा। गणेश जी महाराज ने स्वीकृति प्रदान कर दी, और इस प्रकार लेखन कार्य आरंभ होता है। सैकड़ों श्लोक एक साथ भगवान वेदव्यास जी महाराज बोलकर प्रकाशित कर देते, और फिर देखते देखते बीच में कोई कूट श्लोक की ऐसी रचना कर देते कि जिसका अर्थ घटन करना गणेश जी के लिए भी बड़ा कठिन हो जाता। स्वयं ज्ञान के सिद्धि बुद्धि के देवता भी जिन श्लोकों के अर्थ घटन में उलझ जाए, सोचिए तो भागवत जी के श्लोक कितने गूढ़ अर्थ से भरे होंगे। वास्तव में समाधि भाषा से लिखा हुआ ये ग्रंथ है जिसमें अपार रहस्य भरे हुए हैं। तो कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में की जाती। बड़े बड़े विद्वान भी इसका यथार्थ अर्थ घटन करने में जो है समर्थ नहीं हो पाते। बड़ा अलौकिक ये ग्रंथ रचा जा रहा था। व्यास जी महाराज ऐसे कुछ श्लोकों की रचना करते जिन पर गणेश जी विचार करते रह जाते, और अवसर पाकर के स्नान ध्यान से निवृत्त हुए, फिर व्यास जी लौट करके आ जाते। इसी प्रकार निरंतर लेखन कार्य चलता रहा, और कई महीनों तक यह कार्य चला। इसी के साथ कहते हैं भगवान वेदव्यास जी और गणेश जी की कृपा से 12 स्कंद 335 अध्यायों की रचना हुई है, और संपूर्ण रूप से एक विशाल ग्रंथ जिसमें 18,000 श्लोकों का समावेश था। ये सुंदर सा ग्रंथ आकार ले चुका था। अब इस ग्रंथ को भगवान से परिपूर्ण होने के कारण भगवतः सह इति भागवत कह करके श्रीमद् भागवत नाम दिया गया है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण इसकी संज्ञा हुई, क्योंकि पुराणों में भी श्रेष्ठ है और इसलिए इसे महापुराण कहा गया है। बोलिए भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत की जब दिव्य रचना हुई है, आकाश से देवगण मिलकर के पुष्पों की वर्षा करते हुए जय जयकार करते हैं। सारे ही संसार में आनंद छाया हुआ है। बड़ी दिव्य सी ये रचना साकार हुई। ये रचना केवल ग्रंथ का आकार नहीं लेती, यह प्रत्येक
हृदय में संतत्व का भाव जगाती है, सबके हृदय में प्रभु प्रेम जगाती है, सबको कन्हैया से मिलाने का माध्यम बनती। परमात्मा के साधन से लेकर के सिद्धि तक की ये यात्रा है, साक्षात्कार की यात्रा है, मोक्ष प्राप्ति की ये यात्रा है श्रीमद् भागवत की कथा। इस दिव्य रचना को पाकर के व्यास जी महाराज को अपार संतोष की अनुभूति हो रही है। गणेश जी के चरणों में वंदन किया, गणनाथ ने आशीर्वाद दिए हुए हैं। मंगल मूर्ति के द्वारा यह मंगल कार्य संपन्न हुआ, वे अंतर ध्यान हुए। इधर व्यास जी महाराज के मन में चिंता व्यापी है कि सुंदर से ग्रंथ का प्रचार कार्य कैसे संभव होगा। जन जन के हृदय तक यह दिव्य ज्ञान पहुँचे, इसका जतन करना चाहते थे। आयु के साथ वे मन ही मन ये विचार करते हैं कि मेरे पास रचना, काव्य और लेखन का सामर्थ्य तो है, किंतु वक्तव्य का सामर्थ्य मेरा नहीं। इस ज्ञान को कोई परिपूर्ण प्रेम के साथ, पूर्ण विरक्ति के साथ संसार के समक्ष प्रस्तुत करे, जन जन के हृदय में भगवत प्रेम जगावे, ऐसा कोई परम विरक्त संत मिल जाए, कोई अधिकारी पात्र हो जो इस ग्रंथ का गान करे। वास्तव में श्रीमद् भागवत जो है कोई संसार का रागी व्यक्ति नहीं, किंतु परमात्मा में अनुरागी व्यक्ति ही सुनावे, तभी इसका वास्तविक स्वरूप जागृत होता है। संसार में राग रखने वाला व्यक्ति वह भागवत का गान तो करेगा, किंतु लौकिक कामना के साथ में। वर्तमान में जहां एक और हम लोग देखते कि विद्या ये व्यवसाय बन गया है, वहां पर भागवत का व्यवसाय न हो, इस भाव को लेकर के भगवान वेदव्यास जी महाराज चिंतित थे और उन्होंने निर्णय किया कि मैं किसी ऐसे विरक्त पात्र को यह ज्ञान अर्पण करूंगा कि जिसका ध्येय केवल और केवल भगवत प्राप्ति हो, जो स्वयं भी भगवान में लीन हो परम प्रेम के साथ, और जन जन के हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जगा करके प्रत्येक पात्र को भगवान से मिलाने का माध्यम बने। तो ऐसे संत की प्रतीक्षा हो रही थी, कोई अधिकारी पात्र मिल जाए। इस बीच देवी वाटिका ने, व्यास पत्नी ने आकर के निवेदन किया कि स्वामी, आप इन ग्रंथों की रचना में अपने आयु के कितने ही वर्षों को खो चुके हैं, किंतु आपने कभी अपनी गृहस्थी की ओर ध्यान नहीं दिया। आपने यह भी विचार नहीं किया कि आयु ढलती चली जा रही है, किंतु अब तक हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हुए। तो क्या आपकी कृपा से हमें एक संतान का भी सुख पाने का अधिकार नहीं है? व्यास जी महाराज कहे कि देवी, इच्छा तो हमारी भी है, किंतु क्या करें, दैव योग से जब जो घटना घटनी होती वो घटित हो ही जाती। मन में शंका थी व्यास जी के। व्यास पत्नी साथ मिलकर के व्यास जी के भगवान महादेव की उपासना करते, आशीर्वाद की कामना करते हैं कि पुत्र की प्राप्ति हो। दोनों ही मिलकर के घोर तपस्या करते हैं। एक और बड़ी अद्भुत सी घटना हुई है। कहते हैं अमरकंटक में भगवान महादेव के साथ में देवी पार्वती विराजमान हुई है। महादेव जी ध्यान में लीन थे और अवसर पाकर के पार्वती जी के पास देवर्षि नारद जी महाराज पहुंचे। नारद जी पूछते हैं कि माते, महादेव जी आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, ऐसा मैंने सुन रखा है, किंतु क्या ये सत्य है? देवी कहती कि क्यों नारद जी, आपके मन में कोई शंका है क्या? ना, शंका तो नहीं है, किंतु जानने की जिज्ञासा है। यदि ये सत्य है तो ये बताइए कि क्या भोलेनाथ अपने मन की सारी बातें और अपने सारे रहस्य आप पर उजागर करते हैं? पार्वती जी ने कहा कि हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। भोलेनाथ स्वभाव से बड़े भोले हैं और अपनी सारे मन की बातें, अपने सारे रहस्य मुझ पर खोल दिया करते हैं। नारद जी ने कहा, फिर माते कृपा करके ये बताइए कि मेरे भोले बाबा ने कंठ में जो मुंडों की माला धारण की है वो किसकी खोपड़ियों से बनी हुई? पार्वती जी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। वे दुविधा में पड़ी, मौन रह गए। नारद जी कहे कि देखा,
मेरे मन में जो शंका थी वह सच्ची रही और इसलिए आपको अब इसका निवारण करना होगा। नारद जी ने निमित्त जगा दिया। पार्वती जी के मन में अब उथल पुथल सी चल रही है। ऐसी क्या बात है जो अब तक भोलेनाथ ने मुझे मुंडमाल का रहस्य नहीं बताया हुआ। जाकर के ध्यान से जगाती है, भोले बाबा से पूछती है, स्वामी आपके कंठ में मुंडों की ये माला है, ये किसके मुंडों से बनी हुई है? भोलेनाथ बात को छुपाने का प्रयास करते कि देवी व्यर्थ में इन सब बातों में क्यों अपना ध्यान लगा रही हो, छोड़ो हम साथ बैठ कर के जो है कुछ और बात करें। पतिदेव ने बात को टाल दी और माता पार्वती के मन में शंका का बीज और प्रगाढ़ हो गया। आग्रह करने लगे कि ना स्वामी आपको तो कहना ही होगा, यदि आपका स्नेह सच्चा है तो आप मुझे यह रहस्य बताकर ही रहेंगे। बहुत आग्रह किया है और तब महादेव जी कहते कि देवी यदि जानना हो तो जान लो, किंतु जानकर तुम दुखी हो जाओगे, चाहे जो हो किंतु आपको बताना ही होगा। तब तो भगवान भोलेनाथ कहते कि देवी ये सारी के सारी तुम्हारे मुंडों की बनी हुई माला है। आश्चर्यचकित हो गई पार्वती, कहती है कि मेरे इतने सारे मुंड हैं, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मैंने इतने शरीर धारण किए। हाँ देवी, तुम्हारा और मेरा अनंत का प्रेम है और तुमने बार बार जन्म लिए, जब जब शरीर का त्याग किया तो तुम्हारे उन मुंडों को मैंने इस माल में पिरो करके अपने कंठ में धारण कर लिया। पार्वती जी के मन में प्रश्न उठा है कि मेरे इतने अधिक जन्म हो गए, इतने बार मैंने मृत्यु को प्राप्त हुई और इतने बार आपने मुझे इन मुंडों के रूप में फिर अपनी समीप धारण किया। तो महाराज मेरा जन्म, मेरा जीवन, मेरी मृत्यु और मेरा यह दीर्घ यात्रा का क्रम जिसमें आप जो है मेरे साथ रहे, ये बताइए कि आपके जन्म और मृत्यु का क्या? भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं चैतन्य, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। और जब भगवान शिव ने अपने दिव्य रूप का रहस्य उजागर किया, पार्वती जी कहती हैं कि यदि शिव चिदानंद है तो उनकी शक्ति पार्वती को बार बार क्यों नष्ट होना पड़ता है? भगवान शिव कहे माया रूपी संसार की प्रकृति के साथ तुम जुड़ी, स्वयं प्रकृति का रूप धारण कर तुम्हारे में इतने परिवर्तन हुए, जन्म जीवन और मृत्यु के चक्र में चली। इसका मात्र एक कारण है कि तुमने सनातन दिव्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को भी सिद्ध नहीं किया हुआ है। इस माया के चक्रव्यूह से तुम निकली नहीं हो, इसके लिए तुम्हें अमर विद्या संजीवनी विद्या को धारण करना होगा। उस अमर ज्ञान को हे देव कृपा करके आप मुझे बतलाइए, मैं अनुग्रहित हो जाऊंगी, मैं धन्य हो जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ कहे मैं तो यही चाहता हूं कि तुम इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करो, किंतु उचित अवसर और योग नहीं आया। स्वामी आप स्वयं भी तो मुझे आकर के यह ज्ञान दे सकते थे। तब भोलेनाथ कहते हैं कि गुरु चाहे कितने ही श्रद्धा और आग्रह प्रेम के साथ अपने शिष्य को ज्ञान देना चाहे, किंतु जब तक शिष्य में जिज्ञासा नहीं जागती, जब तक मुमुक्षुत्व जागता नहीं है, गुरुवाणी में जब तक प्रेम नहीं जागता और अपने आत्म कल्याण का भाव जब तक उजागर नहीं होता, तब तक संसार का कोई गुरु शिष्य का कल्याण करने के लिए समर्थ नहीं होता। प्यासे को कूप के पास जाना होता है, सरिता के पास जाना होता है, वहां जाकर के अपनी प्यास को बुझाना होता है। आज आपने अपने भीतर का वह भाव जगाया है, आप स्वयं तरना चाहती, जन्म जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से उभरना चाहती। यदि आज आपको मुक्त होने की इच्छा मन में जागी है तो आपकी मुक्ति में कोई शंका नहीं है। मैं अवश्य आपको वह दिव्य ज्ञान अमर ज्ञान प्रदान करूंगा। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को साथ लेकर के अमरनाथ की दिव्य गुफाओं में बैठे हुए परस्पर आसनस्थ हुए, सन्मुख हुए पार्वती और नेत्र बंद किए हुए हैं, भाव समाधि में डूबे भगवान श्री हरि का अपने इष्ट का सुमिरन करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने अब डमरू का नाद किया हुआ है।
मात्र इसका एक कारण था कि इस प्रचंड नाद से आसपास में पर्वताकार में इस श्रृंखला में जहां कहीं कोई जीव वास कर रहा हो वहां से वह विदा हो जाए, परे हो जाए, क्योंकि यह अमर ज्ञान केवल और केवल अधिकारी पार्वती को ही देने के लिए महादेव जी बोलना चाहते थे। ये रहस्य सब किसी के लिए उजागर करने योग्य नहीं था। ज्ञान अधिकारी और मुमुक्षु पात्र को ही दिया जाना चाहिए, श्रद्धावान को ही देना चाहिए। आस्तिकों के लिए यह शाश्वत ज्ञान प्रकाशित करना चाहिए। तो महादेव जी ने डमरू का नाद किया, सारे पशु पक्षी वहां से परे उड़ गए, किंतु घटना कुछ ऐसी हुई। कहते हैं कि उस गुफा में एक कोने में किसी तोते ने हाल ही में अपने कुछ शावक को जन्म दिया था। सारे के सारे तोते पंछी सब वहां से उड़ निकले, किंतु हाल ही में एक छोटे से अंड में से एक चुग्गा जो है वह जन्मा हुआ था। वह छोटा सा तोता अभी ठीक से बोल भी नहीं पाता था, अभी पंख भी नहीं उड़े थे, और कहते हैं कि नर मादा सारे माता पिता आदि सब वहां से उड़ निकले। वो छोटा सा तोते का जुग्गा वहां पर पड़ा रह गया। महादेव जी ने एकांत पाया जान करके नेत्र बंद किए देवी पार्वती को एकाग्र होकर कथा सुनने के लिए कहा हुआ है, और अपने मोक्ष की प्रबल इच्छा को लेकर के श्रद्धावन होकर के सुनती रहना, तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो, इस भाव के साथ अपने इष्ट की आराधना पूर्वक दिव्य ज्ञान को प्रदान करना आरंभ कर दिया। भगवान भोलेनाथ भाव समाधि में डूबे हुए अपने मुखारविंद से दिव्य ब्रह्म ज्ञान को प्रकाशित करते रह गए, और सुन करके उस कथा को देवी पार्वती हरे हरे शब्द का उच्चारण करती है, बड़े प्रेम से दिव्य कथा को श्रवण कर रही हुई। घटना कुछ ऐसी हुई, कहते हैं कि पड़े पड़े वह छोटा सा तोता भी कथा को श्रवण करने लगा, उस ज्ञान को गुप्त रूप से अंगीकार करने लगा। अब तोते का स्वभाव होता है वह सुने हुए शब्दों को दोहराता है, तो धीरे धीरे वाचा फूट निकली और पार्वती जी के शब्द का वो बार बार पुनरावर्तन करते हुए हरे हरे कहकर के उच्चारण करने लगा। स्वर अनुसंधान हो गया, दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने लगा वह शुक, और इधर देवी पार्वती जी बैठे बैठे दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर रही थी। स्वाभाविक है, कहते कि ज्ञान जब मस्तक पर अधिक हावी हो जाता है तो देखते देखते निद्रा आने लगती है। मोक्ष मार्ग में माया बाधक बनती है साधक के, और कभी तो आवरण करती है, कभी तो विक्षेप कर देती है, कोई न कोई रुकावट कर देती है। ध्यान भटक जाता है, भ्रमित हो जाता है, कभी कभी बैठे बैठे नींद आ जाती है। ये स्वभाव है, आप लोग भी इसका अनुभव करते होंगे। सत्संग सुनते सुनते डुलकी आ जाती है, हाँ सिनेमा देखते हुए नहीं आती, ये स्वाभाविक बात है। तो पार्वती जी की निद्रा आ गई और ढल पड़ी है। भगवान महादेव की गोद में शीश पड़ा हुआ है, किंतु भोलेनाथ तो दिव्य भाव में रमे कथा श्रवण करा रहे थे। वो ज्ञान निरंतर प्रवाहित रहा, अविरत धारा चल रही थी अमृत की, और वह तोता वह शुक जो है हरे हरे का नाद उच्चारण कर रहा है। देखते देखते महादेव जी के मुख से संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान जो है उद्घोषित हो गया, और जिसे शुक ने प्राप्त कर लिया हुआ है। भोलेनाथ ने नेत्र खोले तो देखा है पार्वती जी निद्राधीन होकर के पड़ी हुई है। नींद से जगाया पार्वती को, देवी क्या हो गया, क्यों इस प्रकार से आप सोई हो? नींद से जाग करके पार्वती जी पूछती है, स्वामी आगे क्या हुआ? महादेव जी कहते आगे क्या होना था, कथा पूर्ण हो गई, किंतु तुमने न जाने कितना पाया और कितना रहा। अब जो शेष रह गया फिर कभी योग आएगा तो देखा जाएगा, किंतु इस समय तो सारा ज्ञान अधूरा रह गया। अब कहा जाता है ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। अधूरा ज्ञान बड़ा संकट कारक होता है।
महादेव जी के प्रश्न उठा कि यदि पार्वती जी सोई हुई है तो फिर मेरी कथा को कौन सुन रहा था, इसे प्रतिसाद कौन दे रहा था। बार बार हरे हरे का नाद उच्चारण कर रहा वह शुक, और महादेव जी ने अचानक नजर पलट करके देखी। उनकी आहट को सुन करके शुक को जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान के पंख फूट निकले और फड़फड़ा करके आकाश की ओर वह निकल पड़ा हुआ है। महादेव जी के मन में शंका पड़ी कि कहीं कोई असुर ने इस शुक के रूप धारण करके यहाँ आकर के इस ब्रह्म ज्ञान को चुरा तो नहीं लिया है। मेरे ज्ञान का चोर बन करके यहाँ शुक आया हुआ है। महादेव जी जो है अब उसका अंत करने के लिए हाथ में त्रिशूल लेकर के निकल पड़े। आकाश मार्ग से शुक जो है उड़ान भर रहा हुआ है, शुक आगे और शिव पीछे, और इसी प्रकार उड़ान भरता हुआ वह व्यास जी के आश्रम की ओर आ पहुंचा हुआ है। इधर व्यास पत्नी वाटिका शिव स्तुति का गान कर रही है, इष्ट की आराधना करती पुत्र कामना से, और ऐसे समय पर देवी का मुख खुला रह गया। मुख द्वार से प्रवेश करके शुक ने उनके उदर में गर्भ में स्थान प्राप्त कर लिया। देवी वाटिका ने अपनी स्तुति को पूर्ण किया। आंखें खोलकर देखती है तो भगवान महादेव का साक्षात दर्शन पाती है। वह मन ही मन अति प्रसन्न हो गई कि हे देव, आपने मेरी स्तुति और प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। भोलेनाथ, आप मुझे दर्शन देने पधारे हुए हैं। महादेव जी ने कहा, कहिए देवी, क्यों याद कर रहे थे? देवी वाटिका कहती कि बस एक पुत्र की कामना के लिए मैं आपको पुकार रही थी। भगवान महादेव कहते हैं, निश्चित है नियति ने आपकी गर्भ में पुत्र को स्थापित कर दिया, जो शिव के दिव्य ज्ञान को लेकर के शिवांश के रूप में आपके गर्भ में स्थान ले चुका है। कालांतर में वह हमारा ही अंशावतार बन करके शुकदेव के रूप में इस धरती पर अवतरित होगा और दिव्य ब्रह्म ज्ञान को इस संसार में प्रकाशित कर जन जन के कल्याण का माध्यम बनेगा। भगवान शिव ने आशीर्वाद दे दिया हुआ है। अमर ज्ञान को प्राप्त करके वह शुक अमर हो गया, सप्त चिरंजीवियों में स्थान प्राप्त किया हुआ है। शुक ने माता के गर्भ में जाकर स्थान लिया, दिव्य ब्रह्म ज्ञान का आनंद ले रहा है, प्रतिपल ब्रह्म का चिंतन कर रहा है। गर्भ में पड़े पड़े दिन बीते, सप्ताह बीते, मास बीते, अब तो वर्ष बीतने लगे हुए हैं। व्यास पत्नी प्रतीक्षा करती कि न जाने कब शिशु का जन्म होगा, मैं पुत्र के लालन पालन का सुख पाऊंगी। किंतु सत्य तो यह है, कहते हैं दिन बीते, वर्ष बीते, देखते देखते लगभग 16 वर्ष बीत चुके थे। गर्भ को धारण किए हुए व्यास पत्नी उस शिशु को अपने पास लिए हुए चल रही है। वह दिव्यात्मा है जो भीतर में रहे, न तो अपना आकार बढ़ाता है, न कोई विकार जताता है। स्वयं ब्रह्म में लीन होने के कारण अतिशय शांत होकर के निजानंद में गर्भ में माता के पड़ा रहता है। वह दिव्य विभूति को धारण कर देवी वाटिका को जो है मन ही मन बड़ा आनंद होता है, किंतु उधर पर पीड़ा भी हो रही। व्यास जी महाराज को साथ लिए पति पत्नी दोनों ने मिलकर के अब भगवान नारायण, भगवान वासुदेव की आराधना की है और कहा कि आप ही कोई निवारण करिए। भगवान वासुदेव कृष्ण ने दर्शन दिए हुए हैं और व्यास पत्नी के उदर में रहे हुए उस शुक से वार्तालाप करते हैं कि हे दिव्यात्मा, आप इस धरती पर अवतरित हो जाइए, अपनी माता को इतना कष्ट देना उचित नहीं है। वो भीतर कहता है कि आप तो बड़े चतुर हो, अपनी मीठी मधुर बंसी बजा करके मुझे मोहित कर लोगे, आपकी बात सुनकर मैं अवतरित तो हो जाऊंगा, किंतु आपकी ये माया मुझे छोड़ेगी नहीं। हे देव, बाहर आते ही वो माया मुझे अपने बंधन में बांध लेगी। मैं जगत की माया में बंधना नहीं चाहता, मैं मुक्त रहना चाहता। माता के गर्भ में मुझे सुख मिल रहा है, मैं यही ब्रह्म ज्ञान का आनंद ले रहा हूं। आप मुझे वचन दीजिए, मेरे माता पिता मुझे वचन दे कि वो मुझे रोकेंगे नहीं, मुझे बाध्य नहीं करेंगे। मैं संसार के किसी भी बंधन में बंधना नहीं चाहता, मैं सदैव विरक्ति और भक्ति के आनंद में रमना चाहता।
आपकी माया मुझे स्पर्श न करे, संसार की कोई लौकिकता मेरे लिए बाध्य न बने। आप एक वृद्ध पुरुष है, महात्मा है, संत हैं, पिता तुल्य है, किंतु फिर भी आपको इस बात का भेद तो है, इस बात का ज्ञान तो है कि आप पुरुष और हम स्त्री है। धन्य है आपका वह सुकुमार पुत्र कि जिसको पुरुष और स्त्री का भेद भी ज्ञात नहीं है, वह तो केवल सब में ब्रह्म चैतन्य को देखता है। ऐसे महापुरुष की दृष्टि जब हम पर पड़ी तो हम भी अपने देहभान को भुला करके भगवान के चिंतन में लीन हो गए, भाव समाधि को प्राप्त हो गए। क्या कहें, आपके ऐसे महान पुरुष का दर्शन पाकर के हम धन्य हो गए, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। तो ऐसे अद्भुत ज्ञानियों के आचार्य भगवान सुखदेव जी महाराज को बारंबार वंदन किया गया है। वे सुखदेव जी महाराज जो गोदोहन की बेला से अधिक एक स्थान पर ठहरते नहीं थे। एक गाय को दोहने में मात्र 6 घड़ी लगती है, सुखदेव जी महाराज कहीं 6 घड़ी से अधिक एक स्थान पर रुके नहीं, चलते रहे, सरिता की भांति बहते रहे। साधु तो चलता भरा जैसे सरिता बहती भली। नदिया का पानी यदि ठहर जावे ना तो वो मैला हो जाता है, वो गंदा हो जाता है, काई जमने लगते। तो ठीक उसी प्रकार संत का चरित्र है जो निरंतर विचरण करता, जहां जाता है वहां जगत के कल्याण के लिए दिव्य ज्ञान भक्ति का भाव जगाता रहता है। गुरुदेव प्रमुख स्वामी जी महाराज ने सारे विश्व में लाखों घरों में स्वयं पदार्पण करके कितने ही लोगों के जीवन को परिवर्तित कर दिया। 7.5 लाख से अधिक पत्र लिख करके व्यक्तिगत लोगों के जीवन को प्रकाशित किया हुआ। 2.5 अरब से अधिक लोगों के जीवन में जो है अध्यात्म की और सत्संग की चेतना को जगाया। पूरे विश्व में 1000 से अधिक दिव्य महामंदिरों की निर्मित की। 1100 से अधिक ऐसे स्त्री और धन के परम त्यागी और भक्तिवान ज्ञानवान ऐसे परम निष्ठावान संतों का समुदाय तैयार करके और सारे विश्व के कल्याण के लिए दिव्य गंगा को प्रवाहित किया। भागवत धर्म की, सनातन धर्म की पुष्टि की हुई। सुखदेव जी महाराज का भी ऐसा ही अलौकिक दिव्य स्वरूप था। भगवान सुखदेव जी महाराज निरंतर विचरण करते रहे। इधर व्यास जी महाराज चिंतित थे श्रीमद् भागवत के प्रचार को लेकर के, और उन्हें मन ही मन स्मरण हुआ कि यदि शुक इस ज्ञान को ग्रहण करेंगे अवश्य ही जगत का कल्याण होगा। तो अपने लौकिक स्वार्थ के लिए नहीं किंतु परमार्थ के लिए मुझे अपने पुत्र की आवश्यकता है। व्यास जी महाराज ने अपने आश्रम से कुछ शिष्यों को, ऋषि कुमारों को तैयार किया हुआ है भागवत जी के श्लोकों का पाठ करने के लिए। कंठस्थ किए उन श्लोकों को लेकर वन में जाकर गाने को कहा कि कदाचित सुखदेव जी के कानों पर ये दिव्य श्लोक प्रकट हो और इसे सुन करके वे प्रसन्न हो जाएंगे और भागवत जी के श्लोकों का वह आकर्षण, वह दिव्य भाव सुखदेव जी को प्रत्यक्ष खींच कर ले आएगा। तब तो मैं उन्हें 18,000 श्लोकों का ये दिव्य ज्ञान अर्पण करूंगा और शुक के द्वारा जगत का कल्याण होगा, भागवत का यह ज्ञान प्रकाशित होगा। प्रत्येक पिता के मन में यह भाव होता है कि मेरी संपदा, मेरा उत्तराधिकारी, मेरा पुत्र प्राप्त करें। और प्रत्येक पुत्र का ये धर्म है, कदाचित धन और संपत्ति की संपदा को पुत्र स्वीकार करे न करे, किंतु पिता के ज्ञान और अनुभव की संपदा को उसे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तो आज सुखदेव जी महाराज की खोज आरंभ हुई थी। ऋषि कुमार श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गान करते हैं। एक दिन बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। घनी झाड़ियों में भाव विभोर हुए, ध्यानस्थ हुए भगवान सुखदेव जी महाराज विराजमान थे और उनके कर्ण पटल पर श्रीमद् भागवत का बड़ा ही अलौकिक श्लोक, वेणुगीत का दिव्य श्लोक जो है प्रकाशित हुआ है। बर्हापीडं नटवरवपो कर्णज्ञो कर्णिकारं
बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधयसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान सुखदेव जी महाराज इस दिव्य श्लोक को सुनते हुए भाव विभोर हो गए। निर्गुण निराकार का चिंतन करने वाले सुखदेव जी महाराज के नेत्र पटल पर भगवान की सगुण और साकार दिव्य अलौकिक छवि जो है अब नृत्य करने लगी हुई है। बरहा पीडम नटवर वपु, सारे संसार को नाच नचाने वाला नटेश्वर नटवर, जिसने अपने घुंघराली अलकों में बरहा यानी मयूर का पंख लगाया हुआ है, मोर मुकुट और हाथों में बंसी है। कर्णयो कर्णिकारम, जिसने अपने कानों पर कर्णिकार के पुष्प गुच्छ लटकाए हुए, हीरे मोती नहीं चमकाए हुए, मेरे ठाकुर ने कैसी अलौकिक सुंदर शोभा को धारण किया हुआ है। कनेरी के रंग बिरंगी सुंदर वन पुष्पों के गुच्छ को लेकर के एक नन्हा सा बालक है, जिसके कान के पास वो पुष्प गुच्छ टकराते हैं। घुंघराली अलके मीठी मधुर मुस्कान है और रंध्रान वेणो हृदय सुधया, जिसने अपने अधर रंध्र पर वेणु को धारण किया हुआ है और उस वेणु को जब फूंकता है तो उस फूंक में उसके अधरों की सुधा यानी उसके ओंठों का अमृत प्रवाहित हो रहा है। रंध्रान वेणो हृदय सुधया पूरयन गोप वृंदई, जब उस अमृत की धारा को प्रवाहित करते अपने वेणु माधुरी के द्वारा गोप वृंद को आकर्षित करते, अपने सारे गोप ग्वाल सखाओं को एकत्रित लेकर के वह कृष्ण विहार कर रहे। बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम्, कहते हैं कि स्वर्ण के समान चमचमाने वाला कांतिवान ऐसा पीला पीतांबर धारण किया है और कंठ में वन पुष्पों की वैजयंती माला धारण की है, जो विजय कराने वाली माला है। और ऐसे अलौकिक वैजयंती माला को धारण किए गोप वृंदों को साथ लेकर के, गौओं को साथ लेकर चराते हुए कहते हैं कि अपने नंगे पांव छोटे छोटे कोमल चरणों से वृंदावन की भूमि को रौंदते हुए, उस भूमि को पावन करते हुए उस भूमि की कीर्ति को बढ़ा रहे हैं। जिन पावन युगल चरणों के दर्शन के लिए साक्षात ब्रह्मा जी ने 100 देव वर्षों तक तपस्या की, भगवान महादेव शेष शारद और नारद भी जिन चरणों की नित्य उपासना करते, नित्य ध्यान करते, आज वे छोटे से कोमल से चरण वृंदावन की भूमि पर पड़ करके उस भूमि की कीर्ति को बढ़ा रहे हुए। प्राविशद गीत कीर्ति ही। और ऐसे समय पर सुखदेव जी महाराज की आंखों के आगे मोर मुकुट बंसी वाले ऐसे मनोहर भगवान की छवि प्रकट हो गई, मानो उनके हृदय स्थल पर नृत्य करने लगी हुई। मन ही वृंदावन, मन ही गोकुल बन गया हो आज, और गदगद हो गए भगवान सुखदेव जी। आज उन्हें ऐसा लगने लगा कि वृंदावन की भूमि की भांति मेरे हृदय पट को भी उस नटवर ने आज नृत्य करके पावन कर दिया, धन्य कर दिया हुआ है। मन किया कि मैं सारे इस वैराग्य की भाव को छोड़ करके और ठाकुर की सेवा में लग जाऊं। कितना अच्छा हो जो मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराऊं, मेरे ठाकुर को नित नए श्रृंगार कराऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तोरे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसाकर नैनन में पवित्र भाव हो, भगवान को रिझाता रहूं, सेवा करता रहूं, नित नए साज श्रृंगार करूं, मयूर का पंख, सुंदर सी बंसुरी, पुष्पों की माला, तुलसी के भाव अर्पण करूं, नित नए भोग लगाओ माखन मिश्री, और बड़े प्रेम से भगवान का गुणगान गा करके अपने जीवन को धन्य करो। सुखदेव जी महाराज भाव विभोर हो गए। भक्ति महारानी मानो आज प्रत्यक्ष सुखदेव जी महाराज के हृदय में प्रकट हो गई। एक अमृत की धारा बन करके जब बरस पड़ी है, सुखदेव जी के नेत्र पटल से प्रेमाश्रु की धाराएं बहने लगी।
भाव विभोर हुए मन ही मन विचार करते हैं कि मैं भगवान के ऐसे सगुण स्वरूप की सेवा में लग जाऊं, किंतु फिर मन ही मन विचार हुआ कि मैं ठहरा एक विरक्त सन्यासी, मेरे पास तो न सुंदर से जरियानी वस्त्र है, न पीला पीताम्बर है, न मयूर का पंख है, और ना ही भोग लगाने की सामग्रियां हैं। फिर मैं यदि सेवा में कहीं कम पड़ गया, मेरे सेवा में कोई त्रुटि रह गई, कोई अपराध रह गया, तो फिर मैं दोषी बन जाऊंगा। देखिए, सेवा अपराध से जीव भयभीत होता है। प्रत्येक भक्त के मन में भाव जागता है कि मैं भी अपने ठाकुर जी का लाड लड़ाऊं, किंतु नित्य प्रति ये सेवा हमसे नहीं हो पाएगी तो कहीं हमारे भगवान हमसे रूठ न जाए। देखिए, प्रेमी जनों से भगवान रूठते नहीं। यदि स्थूल भाव से, क्रिया भाव से अधिक करोगे तो रूठना मनाना हो सकता है, किंतु जहां पर विशुद्ध प्रेम हो वहां पर रूठना मनाना नहीं है, क्योंकि वह भक्त और भगवान एक को साध लेते हैं। अंतरंग भाव को एकाकार करके अपने मन के भाव से ठाकुर जी का लाड लड़ाइए। वस्तु का जो है भाव मोल नहीं है। देखिए, पदार्थ को देखने वाला जीव है और भाव को देखने वाला भगवान है। भावो ही विद्यते देवो भावो ही कारणम, और इसलिए भगवान को केवल भाव प्रिय है। आप अपने शुद्ध भाव से भगवान को रिझाइए, मनाइए, भगवान सदैव प्रसन्न रहेंगे। यहाँ क्रिया का मोल नहीं है या वस्तु का मोल नहीं है, यहाँ शुद्ध भाव का मोल है। जगत की रीत है, वस्तु हाथ में आते ही पूछते कितने का लिया, कहाँ से लिया है, किस कंपनी का है, टिकाऊ है या बिकाऊ है, गारंटी कितनी है, ये सब लौकिक बातें रही। भगवान को जब अर्पण किया जाता है तो प्रभु केवल हमारे भाव को चुनते हैं। यहाँ सुखदेव जी महाराज के मन में शंका पड़ी हुई कि कैसे मैं प्रभु को रिझा पाऊंगा। इतने में श्रीमद् भागवत का एक अद्भुत सा श्लोक फिर उनके कानों पर गूंज उठा है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धा त्रिचितां ततुन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। श्लोक का बड़ा ही अलौकिक दिव्य अर्थ है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अरे वो बगुले का रूप धारण करके चलने वाली वो दंभी, वो पूतना जिसके हृदय में कपट भरा हुआ था, अपने स्तनों पर कालकूट नामक भयंकर विष को लगा करके आई हुई थी। किंतु जब वह लालन को, वह नन्हे से बाल कृष्ण को अपना स्तनपान कराने लगी है, विषपान कराने आई हुई, किंतु मां समान मासी का धर्म निभा रही है। भगवान कहते हैं कि चाहे वो तू दंभ लेकर के आई हो, चाहे तू मुझे विषपान कराने का प्रयास करे, किंतु तेरी ये क्रिया वात्सल्य से भरी हुई है। तू एक माँ जैसा कर्म कर रही है और इसलिए मैं तुझे अवश्य सद्गति दूंगा। तो कहते हैं स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वी। भगवान उसकी आंतरिक जिघांसा को शांत करते हुए और एक साध्वी जैसी दिव्य गति को प्रदान करते हैं। अपनी माता यशोदा माता को जैसी दिव्य गति प्रभु ने प्रदान की, वैसी ही सद्गति उस पूतना को भगवान प्रदान करते हैं। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, ऐसा दयालु इस संसार में और कहाँ ढूंढने से मिलेगा कि जो विष पी कर के भी अमृत सी सद्गति प्रदान कर दे और विष पिलाने वाली उस पूतना को भी अपनी यशोदा माता जैसा मोक्ष पद दिव्य गति प्रदान कर दे। तो क्यों न हो भगवान की ऐसे दयालु भाव को देखकर, ऐसे स्वभाव को देखकर उनकी शरण में जाने को मन करे। तेरी शरण में आए के फिर आस किसकी कीजिए, हरगिज नहीं लायक मैं गरजे तेरे दरबार का, मेरी खता को माफ कर दीदार अपना दीजिए। मिलता है ब्रह्मानंद मुझे जिसके नाम लेने से सही, ऐसे प्रभु को छोड़कर फिर कौन से प्रेम कीजिए। तेरी शरण में आए के फिर आस किसकी कीजिए।
तो कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसे दयालु परमात्मा को छोड़कर, श्री कृष्ण को छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊँ? इस संसार में कौन है जो मेरे भीतर के तमाम विष को मिटा करके मुझे अमृत से सदगति प्रदान करने वाला होगा? सुखदेव जी महाराज इस भाव को श्रवण करते विभोर हो गए और तत्क्षण कृष्ण शरणागति को प्राप्त करने का निर्णय कर लिया। श्रीमद् भागवत के मात्र 2 ही श्लोक में सुखदेव जी जैसे विरक्त ने भगवान की शरणागति को स्वीकार करके जो है इस दिव्य भक्ति पंथ को अपना लिया। अपनी निर्गुण निराकार की साधना को छोड़ करके सगुण साकार कृष्ण की उपासना भक्ति के मार्ग पर प्रवृत्त हो गए। व्यास जी के आश्रम में आकर के दिव्य भागवत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर हो गए। कैसा अलौकिक सामर्थ्य होगा श्रीमद् भागवत में कि 2 श्लोक में यदि सुखदेव जी के भीतर के सोए हुए भाव को जगा दिया। यदि संपूर्ण भागवत की कथा को हम सुनेंगे, क्यों न हो हम कृष्णमय होकर के कृष्ण के बन जाएंगे, कृष्ण को सदा सदा के लिए अपना बना लेंगे। तो बड़ा अलौकिक यह भाव है। इस भाव को मनाते हुए अपने भीतर के सुप्त भक्ति के भाव को जगाते हैं, क्योंकि भाव के बस में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठो, वृथा सकल विधान। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो, वृथा सकल विधान, वृथा सकल विधान। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में, दिखत बस पाषाण, दिखत बस पाषाण। भाव होएगा पाषाणों में, भाव होएगा पाषाणों में, प्रकट होए भगवान। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो निधि बन मधोबन, भाव नहीं तो
बन मधोबन लागत सब वीरा, लागत सब वीरा। भाव हाय का जित देखो तित, भाव हाय का जित देखो तित, दिखत सुंदर श्याम भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव होए तो बरसावत रस, भाव होए तो बरसावत रस। रास रास नित गा, रस रास रास नित गा। कुंजन कुंजन डोलत राजो, कुंजन कुंजन डोलत राजो। सुन मोरली की तान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठो, भाव बिना सब साधन झूठो। वृथा सकल विधान, वृथा सकल विधान। भाव के बस में है भगवान,
पावन पर्व पर अपने भाव सुमन भगवान के श्री चरणों में अर्पण करते हुए, आप सभी का अभिवादन करते हुए, आप सभी के मंगल की कामना करते हुए, आज के कथा पुष्प को भगवान के श्री चरणों में अर्पण करते हुए, पुनश्च कल इसी समय आप सबसे भेंट होगी, इसी कामना के साथ में सभी को सादर वंदन पूर्वक, स्नेह पूर्वक जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण।